Hello everyone, welcome to Educate Learning. Today's topic that we'll be discussing is condition of grazing emergence. So, what is grazing emergence? Grazing emergence means finding the incident angle for which the emergence angle is 90 degree. Okay, तो इसको मैं एक प्रिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रेजिंग emergence होता क्या है. कि let's consider this is my prism. Okay, now I will draw an incident ray on it. तो incident ray कुछ ऐसे फॉल होगी इस पे. ओके, इंसिडेंट रे फॉल होने के बाद अब ये प्रिज्म के अंदर एंटर होगी. प्रिज्म के अंदर एंटर होगी एंड उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी तो एमर्जेंट रे जो बाहर निकलने वाली है वो इस सरफेस प्रिज्म के सरफेस के साथ पैरेलल बाहर निकलेगी कुछ ऐसे. सो यहाँ पे ये जो एमर्जेंट रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रही है. ओके, ये जो रे है इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री विद द एमर्जेंट रे. तो ये कौन से कंडीशन पे होगा वो एंगल अपने को फाइंड करना है. एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल आई गेट द एमर्जेंट रे perpendicular to the normal. So ये let's consider this is my angle of incidence. I'm taking it as I. इसको मैं R1 कंसिडर करता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दूसरा है मेरा R2 मैं कंसिडर करता हूँ. ओके, एंड प्रिज्म को मैंने नाम दिया A, B एंड C. Okay, this is my incident ray, this is refracted and this is my emergent ray. So now जब इंसिडेंट रे बाहर निकलेगी, जब रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलेगी इस प्रिज्म से, तो वो जब इसके साथ पैरेलल इसको ग्रेज करते हुए जाएगी, इसको टच करते हुए इसके सरफेस के ऊपर से जाएगी, उसी को कहते हैं ग्रेजिंग. तो कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये ग्रेज कर रहा है वही अपने को फाइंड करना है. तो उसके लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, आई एम कंसिडरिंग स्नेल्स लॉ ऑन दिस सरफेस ए बी. ओके ओके, सो नाउ आई एम कंसिडरिंग स्नेल्स लॉ. अप्लाई स्नेल्स लॉ to surface AB. So Snell's law लगाने का फॉर्मूला N1 sin I is equal to N2 sin R. ओके, अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा उसको मैं 1 कंसिडर करता हूँ एंड दिस विल बी sin I equal to N2 will be my refractive index of the prism जिसको मैंने म्यू कंसिडर किया and this is my sin R1. okay, this is over here R1, so sin R1 मैंने कंसिडर किया. now I get one equation that is sin I is equals to mu sin R1. I'll name it equation 1. अभी ये वाला सेकेंड वाला पार्ट कंसिडर करो. जब ये एंगल और ये रे रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म से बाहर जाएगा, मतलब क्या है कि दिस इज गोइंग फ्रॉम द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो ऐसे टाइम पे कब पैरेलल, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो we have studied one concept that is total internal reflection.
इफ़ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, ये डायग्राम के थ्रू इफ़ यू सी, जब कोई रे पैरेलल होती है सरफेस के साथ, तो जो एंगल बनता है नॉर्मल इंसिडेंट का, वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल. दैट एंगल इज आर क्रिटिकल एंगल. ओके, जब सरफेस के साथ पैरेलल होता है. उसके बाद जब रे जाती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है. तो यहाँ पे जो एमर्जेंट रे है, इट इज पैरेलल टू द सरफेस. इसका मतलब जो मेरा R2 है, दिस इज नथिंग बट माई क्रिटिकल एंगल. तो इसको मैं थीटा C बोल सकता हूँ, राइट. सो हियर आई कैन से दैट माई R2 is theta C, where theta C is critical angle. ओके, अभी कंसिडर करो ये एंगल, द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड इसका एंगल कितना होता है. एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सबको पता होगा. तो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R2 की जगह पे मैं थीटा C लिख सकता हूँ. यस, आई कैन राइट इट. एंड R1 इज इक्वल्स टू, अभी क्या हो जाएगा, A माइनस थीटा C. तो मैंने R1 की वैल्यू निकाली. अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ. सो आई विल सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1. तो मेरा इक्वेशन 1 था साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन. अभी R1 को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ A माइनस थीटा C के साथ. सो साइन I इक्वल टू म्यू. अभी ये जो है साइन A माइनस थीटा C, ये एक फॉर्मूला बता रहा है मुझे, दैट इज साइन A माइनस B का फॉर्मूला. और साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B. तो इस फॉर्मूला के साथ मैंने अगर यहाँ पे एक्सपांड किया तो दिस विल बिकम साइन A कॉस थीटा C माइनस कॉस A साइन थीटा C. ओके, आगे इसको साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन A एज इट इज. कॉस थीटा C को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा C को मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा C ऐसे लिख सकता हूँ क्या. यस, आई कैन राइट इट. क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. उसके बाद जब साइन थीटा को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे मूव किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा. और स्क्वायर रूट ले लूँगा तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो बस डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कॉस थीटा C की जगह पे ये वैल्यू लिख सकता हूँ. तो कॉस थीटा C की जगह पे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा C माइनस ये कॉस A साइन थीटा C एज इट इज़ आएंगे. ठीक है, ये एज इट इज़ आएंगे. फिर इसको साइन I इज इक्वल्स टू म्यू
sin A अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा सी को मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा सी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 म्यू से। अब ये कैसे आया तो आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे प्रिज्म में सेकेंड पार्ट ही कंसिडर करो। अब जब इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से इमेजेंट में जाएगा, इमेजेंट रे बनेगा, तो इस पे मैं स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, म्यू साइन R2 इक्वल टू म्यू साइन E। ठीक है, स्नेल्स लॉ से। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस म्यू इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद साइन R2 को, R2 क्या है, इट इज़ माई थीटा सी, सो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू, दिस इज यू म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जिसकी वैल्यू 1 होगी, एंड साइन E एंगल ऑफ इमर्जेंट इज 90, तो साइन 90 हो जाएगा। सो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, और उसके बाद म्यू को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 म्यू आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा सी की जगह पे मैं रिप्लेस करूँगा 1 म्यू स्क्वायर से, माइनस कॉस से साइन थीटा सी इज 1 म्यू। So now sin I equals to, sin I is equals to, I will get mu sin A, ये म्यू स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर -1, और अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूंगा, म्यू अंडर रूट को निकाल के सिर्फ म्यू आ जाएगा, माइनस कॉस ए अपॉन म्यू। अभी अगर इसमें से एलसीएम निकाल दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे म्यू इधर से, सो बचेगा साइन आई इक्वल्स टू साइन ए अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 माइनस कॉस ए। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू, ये साइन को यहाँ पे भेज दिया तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, म्यू स्क्वायर -1 साइन ए माइनस कॉस ए। सो दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल पे जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हिट करेगा तो तब मुझे क्या मिलेगा, दैट टाइम आई विल गेट emergent ray which will be grazing to the surface. Okay, so this is the derivation. I will show you completely. You can take the screenshot of it. Okay, so here is the entire derivation. You can take a screenshot of this right now, and this is all about grazing emergence. Thank you.